स्वागत है आपका 1xBet द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टर में। आईपीएल 2024 के 33वें मैच में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस का मुकाबला होगा। मैच महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम है। पंजाब की टीम 6 में से 2 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर है। वहीं मुंबई भी 6 में से 2 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर बनी हुई है। अब बात कल के मुकाबले की कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2024 में तीसरी जीत हासिल करते हुए सीजन के 32वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस को उसी के होम ग्राउंड में 6 विकेट से हरा दिया। ये दिल्ली की सीजन में तीसरी जीत। अहमदाबाद में दिल्ली ने 90 रन का टारगेट महज 8.5 ओवर में 4 विकेट खोकर चेस कर लिया। इससे पहले गुजरात टाइटंस 17.3 ओवर में 89 रन पर ऑल आउट हो गई। टाइटंस ने लीग में अपना सबसे छोटा स्कोर बनाया। इससे पहले पिछले साल टीम दिल्ली के खिलाफ 125 रन बनाकर सिमट गई थी। कप्तान ऋषभ पंत प्लेयर ऑफ द मैच रहे। और अब बात कर लेते हैं आज होने वाले मुकाबले की। मुंबई भले ही अब तक 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीत चुकी हो और पंजाब के हाथ खाली हो, लेकिन जब इन दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं नजर आता। इन टूर्नामेंट में पंजाब और मुंबई के बीच 31 मुकाबले हुए हैं। इसमें से पंजाब ने 15 और मुंबई ने 16 मैच अपने नाम किए हैं। टक्कर करीब करीब बराबरी की रही है। पंजाब की टीम अपने घर पर खेलेगी, इसका भी फायदा उसे मिल सकता है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ पंजाब का सबसे बड़ा स्कोर 230 रन का है। वहीं पंजाब ने भी मुंबई के खिलाफ अपना सर्वोच्च स्कोर 223 रन बनाया है। यानी यहां भी ज्यादा फर्क नहीं है। नोएल डेविड हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर चर्चा के लिए। हमारे साथ और भी खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ेंगे। सबसे पहले नोएल, आपका रुख करते हुए आज जो मैच होने वाला है पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच, आपको क्या लगता है पिच आज किस तरीके का व्यवहार करेगी? क्या बदलता मौसम कुछ असर डालने वाला है? बिल्कुल। आज जो मैच है 8th और 9th पोजीशंस का टेबल के नीचे के टीम का है। काफी इंपॉर्टेंट गेम है दोनों के लिए। अगर ये आईपीएल में स्टेइंग अलाइव बोलते हैं, इफ दे वांट टू स्टे अलाइव, ये मैच दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जैसा वेदर कंडीशंस कैसा है पता नहीं पंजाब में, अगर इफ इट्स गेटिंग हॉटर एंड हॉटर फिर शायद विकेट थोड़ा ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हर बार जो सेकेंड हाफ होती है आईपीएल की विकेट्स जो है सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, जहां आपको स्पिनर्स के लिए असिस्ट होता है, जहां पर बॉलर्स दे स्टार्ट बॉलिंग स्लोअर वंस, कटर्स डालना स्टार्ट करता है। आई थिंक पता नहीं हाउद मुलानम पे विकेट कैसा खेलता है, बिकॉज एज फॉर बाकी के 2 गेम जो हुई है थोड़ी बहुत तो दिखी टर्न, बट बैटिंग भी काफी अच्छी हुई है। तो आई थिंक ओवरऑल इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द टीम्स टू विन द टॉस। राजकुमार सर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। राजकुमार शर्मा, विराट कोहली के कोच, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है राजकुमार सर आपका। राजकुमार सर, आज के मैच पर तो आपसे बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन कल जब हम बात कर रहे थे ऋषभ पंत को लेकर और कल का मैच जब देखा अहमदाबाद का, तो उसके बाद कुछ बातें समझ में आने लगी। राजकुमार सर, बैंग ऑन टारगेट रहे आप कल तो। नहीं, देखिए, मैं जैसा कि मैंने कहा था ऋषभ पंत के लिए, वो एक एक्सेप्शनल टैलेंट है। वो एक मैच विनर है जिसने इतने मैचेस जिताए हैं, एंड दैट टू ओवरसीज जाकर मैच जिताए हैं। तो एक बहुत बड़ी इंजरी से वापस आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल फिट लग रहे हैं। और जब मुझे लगता है कि अगर वो पूरी तरह फिट हुए तो वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। स्ट्रॉन्ग कंटेंडर क्या, उनकी जगह मैं कहूंगा पक्की होगी वर्ल्ड कप की टीम में, भारतीय टीम में पक्की हो गई है। और आज के मैच की बात करें, पंजाब किंग्स और एमआई की अगर बात करें सर, तो आज का मैच आप किस तरीके से देखते हैं? पहला सवाल यही। और वेदर कंडीशन जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां बर्फबारी हुई है, ठंड एक बार हल्की हल्की लौटी है, क्या असर डालेगी मोहाली में? देखिए, बहुत ज्यादा ठंडक नहीं है मोहाली में भी। मोहाली भी काफी गर्म है दिल्ली की तरह ही, लेकिन विकेट स्लाइटली इंप्रूव करेगा अगर बेटर वहां पर वेदर होगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो ड्राई हो जाएंगे विकेट, बॉल काफी स्पिन होगा, रुक के आएगा, जहां पर कि बल्लेबाजी मुश्किल होगी। लेकिन मुझे लगता है अभी फर्स्ट फेज ही चल रहा है, सेकंड फेज शुरू हो गया है, लेकिन अभी
मुल्लापुर में ज्यादा मैचेस नहीं हुए हैं, तो मुझे लगता है अभी फेवरेट होगा बल्लेबाजी के लिए, बल्लेबाजी को ही फेवर करेगा ये। बल्लेबाजी को ही फेवर करेगा। जहां तक हम दोनों टीमों की बात देखें, ऐसा लग रहा है ये दोनों टीमें नेक टू नेक हैं हर एक चीजों में। बहुत ज्यादा इन्होंने मैच जीते नहीं है, पॉइंट्स टेबल में भी पीछे के ही लाइनों में आ रही हैं। तो आज राजकुमार सर, जोर किसका नजर आता है? क्या दोनों ही दबाव में खेलेंगी, जगह बनानी है दोनों को, आगे बढ़ना है? नहीं, देखिए एमआई अब वापसी कर रही है एक तरह से। पहले 3 मैच हारे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने शानदार वापसी की है। और वहीं पंजाब भी अगर आप ऑन पेपर राजीव देखें तो काफी स्ट्रांग लगती है। अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर नहीं कर पाते, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी एक काफी अच्छा मुकाबला होगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा है, T20 क्रिकेट में प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन दोनों ही टीमें काफी स्ट्रांग हैं और एक अच्छा मुकाबला होने की आशा है। चलिए, हमारे साथ और भी खास मेहमान अब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुनील यश कालरा भी इस वक्त जुड़ गए हैं। थोड़ा सा देर तो लगी, हमने सोचा था चेहरा साथ साथ आएगा तो कहीं ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि हम लोग बात डेटा की करते हैं। बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। इस मैच से पहले मैं कल की बातचीत का भी जिक्र करना चाहूंगा। ऋषभ पंत को लेकर राजकुमार शर्मा सर एकदम बैंग ऑन टारगेट थे, और ऋषभ ने वही किया भी कल। बाद में आगे की बात सुनील। देखिए, दुरुस्त आए, पहले ये बात है। दूसरी बात आपने ऋषभ पंत की कही है, बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है आपने। और कोच साहब ने तो इनको शुरू से देखा हुआ, एक अलग पर्सनालिटी है, बड़ा लेवल का प्लेयर है। जो कल बात की जिगरा है, ये सारी चीज़ें के अलावा एक चीज़ है कि वो बहुत ही नटखट और कॉमेडियन है। मैं अभी रोहित शर्मा का इंटरव्यू इनफैक्ट 3 घंटे पहले आया, वो देख रहा था कि वो कहता है कि ये अगर मुझे कभी हंसना होता है, मुझे अगर कभी एंटरटेनमेंट लाइफ में करनी होती है, तो मैं सीधा ऋषभ पंत को कॉल करता हूँ। और यही बात कुछ हमारे कोच साहब ने भी आज से हफ्ते 10 दिन पहले कही थी कि वो इतना एंटरटेनिंग है, वो स्ट्रेस फ्री कर देता है। और उसका नाम राजकुमार साहब की ज़बानी सुन लेते हैं कि उन्होंने निक नाम दोबारा उनका क्या रखा था, ताकि हमें पता चल जाए। और ये रोहित शर्मा की बात है कि उनको एंटरटेन सिर्फ एक ही बंदा करता है जब वो डाउन होता है, वो है ऋषभ पंत। सर, आपकी कुछ पर्सनल एनेक्डोट्स ऋषभ के साथ? बहुत सारे हैं। देखिए सुनील, मैंने बताया था ऋषभ पंत का करियर ही मेरे अंडर स्टार्ट हुआ था, अंडर 19 तब मैं दिल्ली का कोच था, और वहीं से शुरुआत की थी ऋषभ पंत ने। और वहीं पर नजर आ गया था कि इमेंसली टैलेंटेड क्रिकेटर है वो, एक नेचुरल उनके पास गिफ्ट है, नेचुरली टैलेंटेड है वो। और ये उन्होंने दिखाया भी। थोड़ा सा फिटनेस पे उन्हें हमेशा काम करते रहना होगा, क्योंकि एक टेंडेंसी है उनकी वेट पुट ऑन करने की, और इस पे अब वो जागरूक हैं और अच्छी फिटनेस कर रहे हैं। इसीलिए अब वो फिट भी नजर आ रहे हैं, और गेम तो उनका जैसा है उन्होंने हमेशा दिखाया है इंटरनेशनल लेवल पर भी। सर, ये तो बैटिंग की बात हो गई है, बट पर्सनालिटी की अगर 30 सेकंड में आपको उनका कौन सा रोमांचक और बड़ा एंटरटेनिंग एपिसोड याद आता है, स्पेशली टीम प्रैक्टिस में? बहुत सारे। वो शैतान है और मस्ती करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेस फ्री खुद रहता है और बाकी टीममेट्स को भी अपने स्ट्रेस फ्री रखता है वो। और सब लोग चाहते हैं उससे बात करना, बिकॉज वो बहुत खुशदिल इंसान है। और इसीलिए वो उनकी बैटिंग में भी रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप देखें जिस तरह का उनका नेचर है, वो उनकी बैटिंग में भी, ही इज नॉट बॉदर्ड कि टीम की क्या सिचुएशन है, ही हैज टू प्ले स्ट्रोक्स, तो वो अपने स्ट्रोक्स खेलता है, और इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल भी है। चलिए, आंकड़ों का पिटारा खोल दीजिए सुनील जी। और आंकड़ों का पिटारा, स्टैटिस्टिक्स अगर सामने आ जाएं तो आज के मैच में, क्योंकि इसके पहले भी हम इसी मैदान के बारे में बात कर चुके हैं, मुल्लापुर के मैदान के बारे में, आज का मैदान किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, और प्लेयर आज इस कंडीशन में क्या फायदा उठा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें अवे टीम्स ने स्ट्रगल किया है पावर प्ले के अंदर, और दोनों मैचेस जो यहाँ पे हुए हैं वो लास्ट ओवर तक हुए। इसका मतलब है ये पिच, चाहे आप पहले बैटिंग करो या सेकंड करो, आखिरी ओवर तो जरूर लेके जाएगी। ये पास्ट उसकी दिखाता है। रबाडा और अर्शदीप की रहेंगे इसके अंदर, पंजाब के अंदर पावर प्ले पे, कंसिडरिंग स्लो रन रेट आई है ऑपोजिशन में। अर्शदीप ने 4 विकेट्स लिए, बॉलिंग इकोनॉमी ऑफ 808, और रबाडा की 8.33। पहली बात अगर आप देखेंगे, जो पहला मैच हुआ था जो राजकुमार साहब ने देखा था वर्सेस आरसीबी के अगेंस्ट, उन्होंने टॉस जीता, ऑप्टेड टू बॉल फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है, टॉस जीतो, सामने वाले को करो। हालांकि क्या होता है, पहले जो स्टैटिस्टिक्स देखो आप, उसके अंदर टीम टॉस जीतती है, खेलती है, बैटिंग करती है, लंबा स्कोर डालती है, दूसरे को प्रेशर में डालती है। बट यहाँ पे नहीं हुआ था, आरसीबी ने जीत के किया था।
एंड उनकी रन रेट रही है पहले 6 ओवर में 8.33। इसमें एक छोटी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप देखोगे जैसे विस्फोट होता है पहले पावर प्ले में, इसके अंदर 7.8 और 8 के बीच में ही घूमती है, मतलब 50 के अंडर आपके दोनों मैचेस आपके पावर प्ले में घुसे। रही बात पिच के कैसे खेलने की, वो तो बता ही दिया है कि लास्ट ओवर में आपका फैसला होना है। इसका मतलब कोई कैसी भी बॉलिंग करे बैटिंग करे, आखिर तक तो जाने के चांसेस है। जी नोएल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नोएल, आपको क्या लग रहा है कि आज पहले बैट करने वाला मजे में रहेगा या फिर जो चेस करेगा उसके लिए आज बढ़िया वक्त रहेगा? अतुल वासन भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। नोएल, देखिए, इट ऑल डिपेंड्स अगेन विकेट पे कैसा खेल रहा है। जैसा मोहाली में अगर मौलाना पे खेल रहे हैं तो काफी मैचेस नहीं हुए अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। आप भी कह रहे हैं कि मैचेस ज्यादा नहीं हुए, तो आई थिंक टीम जो भी जीता, आई थिंक इफ इट्स अ ट्रू विकेट, अगर बॉल आ रहा है, विकेट अच्छी है, तो आई थिंक दे विल ट्राई एंड बैट फर्स्ट, पुट अ टोटल एंड देन पुट द प्रेशर बैक ऑन द ऑपोजिट टीम, बिकॉज बड़ी ग्राउंड है मौलाना जो है, बड़ी ग्राउंड है, तो इतना आसान नहीं रहेगा उतना छक्के मारेंगे। बट आजकल की नौजवान जो बैट्समैन है और जो बल्ले मिल रहे हैं, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी even match, and I feel though the team which wins will approximately go into bat. अतुल वासन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल सर, सबसे ज्यादा बार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबसे ज्यादा बार आईपीएल की ट्रॉफी मुंबई इंडियंस ने अपने 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 हाथों में उठाई है, और मुंबई इंडियंस के बारे में कहा जाता है कि बाउंस बैक करती है। फिलहाल टेबल जो टैली है उसमें ट्रेल कर रही है। आज के मैच में आपको मुंबई इंडियंस से उम्मीद लगती है क्या? हाँ, मुझे लग रहा है कि प्लेयर्स अच्छे हैं उनके, पर दिक्कत 2-3 जगह ये रही है कि देखिए हार्दिक पांड्या की फॉर्म जो है ना बॉलिंग से, एक यहाँ सिर्फ मुंबई इंडियंस के लिए वरी नहीं है, एक मुझे लगता है आगे आने वाले T20 के लिए भी वरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्रूशियल हिस्सा है हमारी इंडियन टीम के सेटअप के लिए T20 में हार्दिक की बॉलिंग। और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं थी जब हम यूएई में वर्ल्ड कप में बॉलिंग नहीं करी थी उन्होंने बहुत, तो उसके बाद गेंदबाजी कर रहे हैं। पर 12 रन की अभी तक एवरेज है, 33 मैचेस हो चुका है आईपीएल में, और अभी तक इतनी नीचे चल रही है मुंबई इंडियंस। उम्मीद नहीं थी, आपने बात जरूर कही है, पर ये बताता है कि हर साल जब आप टीम बदलते हैं, एक दो प्लेयर्स आते हैं, एक दो प्लेयर्स अलग हो जाते हैं, आपने कप्तानी भी चेंज कर दी, तो उसको जेल करते और सारे सिक्के खानों में पड़ते वक्त लगता है। पर इस समय में लगता है पंजाब किंग्स भी सेम हालत में है, तो अगर ऐसे मैच भी अगर मुंबई इंडियंस अब जीत के नहीं निकलेगी, चलिए टॉप ऑफ द जो ऑर्डर में टीमें हैं वो अच्छी फॉर्म में है, उनके साथ चलो आप हार रहे हैं, पर अगर ऐसी टीमों के साथ आप पंजाब किंग्स जो है उनकी दिक्कतें हैं, वो रन नहीं बना रहे, इंजर्ड है, अगर ऐसी मैच भी हारना शुरू कर दोगे तो फिर आपका सीजन यहीं खत्म हो जाएगा। चलिए सुनील जी को भी रोप इन कर लेते हैं। सुनील जी, मुंबई इंडियंस बाउंस बैक करेगी क्या? देखिए, बाउंस बैक तो उनको करना बिल्कुल, एक स्क्रिप्ट अगर लिखी जाए तो उनका तो 3 मैचेस पहले से ही करना होता है। पर अतुल ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है कि हार्दिक अंडर प्रेशर आ रहा है। जब आपका कप्तानी ऐसे अंडर प्रेशर आएगा, पर हमारी बात हो रही है उसकी बॉलिंग और बैटिंग पे। मैं कप्तानी पे बड़ा राजकुमार साहब को इस डिस्कशन में लाऊंगा और फिर अतुल वासन को भी लाऊंगा इस डिस्कशन में। राजकुमार सर, हमने देखा है हार्दिक की कप्तानी, या आपके हिसाब से क्या वो वर्ल्ड क्लास कप्तानी या एक मैच्योर स्टेट्समैन जैसी कप्तानी कर पाया इन पिछले आईपीएल मैचेस में? आपके व्यूज सर। राजकुमार सुनील, अगर इस साल को छोड़ दें तो लास्ट 2 साल में बहुत शानदार कप्तानी की हार्दिक पांड्या ने, जब वो गुजरात टीम के साथ थे। लेकिन इस साल जरूर एक नया प्रेशर आया उनके ऊपर। मुंबई इंडियंस का जो काफी फैंस ने भी पसंद नहीं किया, काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। मैं अभी वानखेड़े में था 3-4 दिन पहले, जब वो वहां पर थे, तो उनको जिस तरह बू कर रही थी मुंबई की पब्लिक, तो बड़ा खराब लगा देखकर। और वो एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके रहती है वो बात, भले ही आप कितना ही शो करें कि आपके ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा है उस चीज का। सर टैक्टिकली उन्होंने कितनी मिस्टेक्स की आपके हिसाब से, क्योंकि आपने बड़ा पैनी नजर रखी है, और फिर अतुल को भी लाएंगे इस डिस्कशन में। सर राजकुमार साहब, देखिए उनसे काफी गलतियां हुई उस मैच में भी। आपको याद हो, श्रेयस गोपाल ने एक विकेट लिया, उन्होंने 8 या 9 रन दिए थे। उसके बाद पूरे मैच में उन्होंने उनसे गेंदबाजी नहीं कराई, और एंड में वो खुद लास्ट के 2 ओवर करने आए और बुरी तरह उनकी पिटाई हुई। तो काफी गलतियां तो की। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक जब आप बिल्कुल फ्री नहीं होते हो, जब आप पूरी तरह कंट्रोल में नहीं होते हो, पब्लिक आपके अगेंस्ट है, फैंस आपके अगेंस्ट हैं, आप कहीं ना कहीं आपको दिमाग में चल रहा है कि मुझे अच्छा करना है, तो वो एक प्रेशर शायद अभी हार्दिक पांड्या के ऊपर है।
अतुल वासन उनके आपको इस डिस्कशन में लाना चाहेंगे आपको, जो बॉलिंग टैक्टिकल जो उन्होंने किए, बुमराह को कभी रोक के खेले हैं, कभी अपने ओवर्स पे ज़्यादा रन पड़े, आपके क्या व्यूज़ है उनकी एज अ बॉलिंग चेंजेस के लिए? देखिए मुझे लगता है कि देखिए अब ऐसे गेंदबाज उनके पास हैं। देखिए अब बुमराह जैसे, अब उसको बुमराह की अब इकोनॉमी देखो, T20 में भी 6 रन की उसकी इकोनॉमी रेट है, और अगर सेकंड बेस्ट देखा जाए रबाडा है, मेरे को लगता है 7 पॉइंट कुछ पे, तो उसको कितना यूज करेंगे आप? उसको हर बार आप सोचेंगे वो विकेट ले ले और रन भी रोक दे, पर 4 ही ओवर कर सकता है वो, तो आपको बाकी जो सपोर्ट स्टाफ है, और ट्रेंट बोल्ट हमेशा से विकेट लेते थे उनकी नई बॉल से, अब वो क्या हो गया, एक भी वीक लिंक हो जाता गेंदबाजी में, तो वो पूरी स्ट्रेटेजी है ना, पर वो बल्लेबाजी भी बैकअप नहीं कर रही है। अब हमने इतनी कॉन्ट्रास्टिंग मैचेस जो देखे हैं, 2 दिन पहले 223 रन चेज हो गए, कल 90 रन नहीं बने, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग में क्या और इरेटिक प्ले हो रहा है। और मुझे लगता है कि टीम्स क्या कर रही हैं कि कई बार एक बार जब बैकफुट पे आती हैं या हाथ से निकलता है मैच, तो बिल्कुल ही या तो क्लैश कर रही हैं या बिल्कुल चढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि पता है कि भैया आज अगर हम बनाएंगे तो हमारे गेंदबाज खाएंगे भी। तो मुंबई की प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट श्योर कि उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। अभी तक हाफवे मार्क आने वाला है। सुनील, यहाँ पर मैं आप मुबारकबाद देना चाहूंगा अतुल वासन को, आज उनकी एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो पूरे इंडिया न्यूज की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा। हम भी साथ हैं, आपके साथ आवाज हमारी भी है। बहुत बहुत बधाई हो अतुल आपको। थैंक यू। अच्छा अतुल सर एमआई का जो परफॉर्मेंस रहा है, एमआई ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, जो इनके मेंटोर हैं, मार्क बाउचर की बात करें, मुख्य कोच हैं, या फिर यहाँ पर लसित मलिंगा की बात करें, बॉलिंग कोच हैं, या फिर केरन पोलार्ड बैटिंग कोच हैं, जो आउटकम आ रहा है, जिस तरीके का परफॉर्मेंस है, और जो लोग पीछे बैटरी की तरह हैं, इसमें तालमेल रिजल्ट क्यों नहीं निकलता मुंबई इंडियंस का? देखिए, जब एक किचन में जो शेफ है ना, ज्यादा खान सामे है, जो रसोई है, ज्यादा घुस जाए ना, तो खाना अच्छा बनता नहीं है। ये सुनील जी भी हंस रहे हैं इस पर। चला रहे हैं वहाँ पे। हाँ। असल आज का मेन्यू क्या है वैसे? आपने शेफ घुसा दिया। आज का मेन्यू और वेन्यू क्या है? अब या तो एक आदमी की चले ना, अब क्या है कि इतने सारे हायर कर लिए हैं दिखाने के लिए हाथी के दांत, क्योंकि अफोर्ड कर सकते हैं और बड़ी टीम है, दुनिया भर में फ्रेंचाइजी है। अब वो क्या कहते हैं, सभी अपने आप को एम्फसाइज करते हैं, तो मुझे लगता है कि राजकुमार सर, आपको भी लगता है कि जब बहुत सारे कुक आ जाते हैं किसी किचन में तो खाना तबाह हो जाता है? यही हो रहा है एमआई के साथ? नहीं, डेफिनेटली देखिए प्रॉब्लम तो रहती है, एक बॉस होना हमेशा अच्छा रहता है, और मुंबई इंडियंस ने काफी अच्छे रिक्रूट किए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा है। अतुल के साथ मैं सेटिस्फाइड मतलब मैं एग्री करता हूँ यहाँ पर कि बहुत सारे वहाँ पे व्यूज हैं, और इसी वजह से शायद एक डिसीजन नहीं हो पाता है, और उसी का खामियाजा मुंबई इंडियंस को भुगतना पड़ रहा है। देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ से क्या होती है, उसमें दिक्कत आपको बता रहा हूँ। उसमें दिक्कत क्या है कि अब जब इतने बड़े बड़े नाम आप ले आए हैं, और सभी नाम अच्छे हैं जो भी प्रीवियसली खेला है वर्ल्ड में, और जो नाम है आपको दिखाने के लिए ले आए हैं, पर अगर एक कंसेंसस नहीं बन पाएगा, और इतने बड़े खिलाड़ियों में कंसेंसस होना नामुमकिन है, उसके बावजूद आपके पास सबसे विनिंगेस्ट कैप्टन आपकी टीम में खेल रहा है रोहित शर्मा, जो इंडियन टीम के कैप्टन है, उसके बाद आपको 8 बंदों का कंसेंसस बनाना पड़े, और आप एक बंदे का मान ले और अगली बार वो ना चले, तो वो बंदा फिर अपनी चुप हो जाएगा, या दूसरे बोलेंगे देखिए मैंने आपको कहा था। तो ये होते होते जब तक जीतेंगे नहीं ना, तो एक आदमी का वीटो होना चाहिए। अतुल के पॉइंट को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। उनका कहना है कि रोहित शर्मा जो बॉम्बे के, जो जिनको बड़ा प्लेयर बोलते हैं, बॉम्बे का फेवरेट है, ऊपर से कमेंटेटर बॉक्स का भी प्रेशर होता है। अतुल, आपको नहीं लगता, अभी कुछ दिन पहले सुनील गावस्कर ने भी इसकी थोड़ी सी टिप्पणी की थी कि वो ना तो बॉलिंग ठीक कर पा रहे ना कप्तानी, तो आपको लगता है एक मुंबई क्रिकेट की प्रॉब्लम, दूसरी पीयर प्रेशर, तीसरा जो डगआउट में बैठे बड़े बड़े दिग्गज, इंक्लूडिंग एक लिटिल मास्टर, एक मास्टर ब्लास्टर, दोनों बैठे हुए हैं, और उसके साथ फैंस की प्रॉब्लम, आपको नहीं लगता हार्दिक कहीं ना कहीं इस जाल में फंस गया अभिमन्यु जैसा? देखिए, आप जब जीतेंगे नहीं ना, तो फिर आपको देखिए आटा घूमते हिलती क्यों है, तो जो भी करेंगे आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आप जीत रहे होंगे तो सब कुछ ठीक है, पर जब जीत नहीं रहे ना, तो कुछ भी कर लें आप, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए उसको झेलना पड़ेगा जब तक जीतेगा नहीं। नहीं, आप लोग की चर्चा से एक बात बड़ी अच्छी मेरे दिमाग में आई। नोएल, आपसे जवाब चाहूंगा। हार्दिक पांड्या की बात की, उनके परफॉर्मेंस पर सुनील जी बात कर रहे थे, और जिस टीम से वो आए गुजरात टाइटंस, वो भी कुछ ऐसा ही कर रही है। कल जो कुछ हुआ गुजरात में, अहमदाबाद में, तो ऐसा लग रहा है गुजरात टाइटंस भी परफॉर्म नहीं कर रही है। हार्दिक का तो चार्ट दिख ही रहा है। नोएल, काफी सैड है, क्योंकि ऑल एक्सपेक्टेशन गुजरात पे थी कल। हम लोग भी प्रेडिक्शन करे कि गुजरात जीतेगी, बट आई थिंक बैड बैटिंग, विकेट उतना खराब नहीं थी, या विकेट उतना ये नहीं था, देयर वाज क्वाइट अच्छा बाउंस था विकेट पे, बॉल अच्छा रहता। आई थिंक
the bowler stuck to their line. काफी अच्छी bowling की है. You know, Mukesh, I could see Mukesh, you know, after a long time bowling so well after the Test series. I think overall, if I tell you in one line, is that they batted badly, Gujarat. They batted badly. सुनील जी, गुजरात को हम छोड़ देते हैं, आज हम बात करें पंजाब किंग्स की। जी, absolutely. पंजाब किंग्स के डाटा स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं? कौन से प्लेयर हैं जो अब परफॉर्म करते हुए आपको दिख रहे हैं? देखिए, शशांक सिंह नंबर 2 पे आ गए। 146 रन का उन्होंने 6 इनिंग्स में बनाए, 4 बार नॉट आउट रहे। उनका स्ट्राइक रेट है 184। शशांक सिंह। सैम करन 126 पे नंबर 3 पे, प्रभ सिमरन सिंह नंबर 4 119 पे। यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है जब आपका कप्तान जो नंबर 1 पे है 152 रन बना के टॉप पे है। आपको उसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करें, रोहित शर्मा 261 रन बना के मुंबई की तरफ से, तो और दूसरी बात यह है कि वो खेल भी नहीं रहा क्योंकि उसकी लास्ट मैच में इंजरी थी। रोहित शर्मा और ईशान किशन का जो आप तालमेल देखें, दोनों ने, एक ने 261 रन बना के रखे 6 इनिंग में और दूसरे ने 184। इसका मतलब है बल्क स्कोरिंग 37 to 42%। ये बल्क स्कोरिंग अगर आपके ये 2 प्लेयर ही कर जाते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। वो तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर इसी जगह मुंबई इंडियंस की मैं बात करूं, क्या सूर्य कुमार यादव एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरने के लिए तैयार होंगे? बिल्कुल रहूंगे। इनफैक्ट अगर आप उनकी बैटिंग एनालिसिस देखें, 7 से 14 ओवर में वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उनकी एवरेज 3 इनिंग्स में 52 रन मारे, स्ट्राइक रेट 226 का है। यही टाइम होता है जब अपनी स्ट्राइक रेट आप बढ़ाओ, और ये बहुत अच्छा काम करता है। बट एक नोल डेविड से मैं सवाल पूछूंगा कि नोल, आपको लगता है मुंबई इंडियंस कुछ ज़्यादा उस पर आ गई है, ओवर डिपेंडेंसी ऑफ सूर्य कुमार यादव? Naturally, देखो, why I say so, because he is the number 1, or we Right. rate him as the king of T20. I think when he was not playing, काफी पहले initial matches नहीं खेल रहे थे वो. I think the defense in the middle order miss कर रहे थे. Then once he's come back, he's got that 50, and they think that Surya Kumar Yadav is their main strike hitter of the ball. But they should forget about it. They should be as a team because there is Rohit Sharma, the hitman there. Yes, so you know, they have to get together. They act has to come together, not depend एक के ऊपर, especially with Surya Kumar Yadav and or Rohit Sharma. हर कोई खिलाड़ी है, उनकी contribution जरूरी है in the team. अतुल जी, क्या आप भी मानते हैं कि जो प्लेयर्स वनडे में कमाल का प्रदर्शन करते हैं, परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं, जब T20 आता है तो वो एक प्रेशर में आ जाते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको आईपीएल में लिया गया था कि उनका प्रदर्शन बहुत धमाकेदार होगा, और उनके स्टैट्स बता रहे हैं, जैसा सुनील जी भी सामने रखते हैं, कि वो कहीं बहुत किसी प्रेशर में है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे। क्या T20 प्रेशर में ला रहा है? देखिए, T20 में मुझे लगता है या तो बिल्कुल प्रेशर नहीं है, और प्रेशर है तो अगर आप 3-4 बार मारते हो आउट हो गए टीम के लिए, ये सबको पता है कि आउट कोई भी हो सकता है, क्योंकि आपको हर बॉल पे मारना है। और गेंदबाज को है कि हर बॉल पे आपने डॉट बॉल निकालनी है, विकेट ना मिले, छक्का नहीं खाना, चौका नहीं खाना। तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर अगर आपको तभी आता है जब आप सोचे कि मेरी रेपुटेशन है और मेरे को आगे कहीं सिलेक्ट होना है, या मेरे को नोटिस में आ रहा है, या मुझे जो पैसे दिए जा रहे हैं उसका फोकस है फ्रेंचाइजी का। अगर वो प्रेशर नहीं है तो फ्री माइंड, T20 का मतलब ही है कि फ्री माइंड से खेले। और वो क्या है कि अच्छा प्लेयर जो है ना, मोर ऑफन देन नॉट, करते करते मारते उसका दिन आएगा। ऐसा नहीं है कि वो बुरा अगर चलता रहेगा तो चलता ही रहेगा। सुनील जी, फाइनल कमेंट ही विल कम गुड। हाँ, वेल, आज का क्रिकेट प्रेडिक्टर का, इनफैक्ट मैं सवाल दोनों अपने क्विक 10 सेकंड का होगा। अतुल, आज का प्रेडिक्टर आपका क्या है? कौन सी टीम के साथ आपका सपोर्ट है? हाँ, ये देखिए, दोनों टीमें ऐसी हैं। आपको बता दूं, एक लड़का ना किसी लड़के के सिर पे चढ़ के मार रहा था, रो भी रहा था, तो उसे पूछा भी तू मार रहा है, रो क्यों रहा है? कह रहा मुझे पता है जो उठेगा तो बहुत मारेगा। ये दोनों टीमें ऐसी हैं। ये जवाब सिर्फ अतुल ही दे सकते हैं। अतुल, आज का वेन्यू और मेन्यू आपसे बाद में बात करेंगे, बट नोल डेविड, आप बताइए आपका आज का प्रेडिक्टर का जवाब क्या है? My story is the same like Atul. It is going to be a clash of both each other hitting each other. चलिए, राम मिलाए जोड़ी है। और सुनील, आप पहले ही कह चुके हैं इस बात को कि 20वें ओवर तक एक गेम जाता है तो एकदम कांटे की टक्कर वाला मैच होगा। उम्मीद है अहमदाबाद में जो कुछ हुआ वो आज नहीं दिखे, आज नेल बाइटिंग फिनिश हो तो ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। छोटे से ब्रेक का वक्त।